नमस्कार दोस्तों, आर्यन एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कुंडली के एक ऐसे योग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपको गुप्त धन पाने में मदद कर सकता है। गुप्त धन घर के आसपास ज़मीन के खुदाई करने से या फिर झील, तालाब, नदी में मछली पकड़ते हुए अनएक्सपेक्टेडली, एक्सीडेंटली मिल जाता है। कभी कभी खेतों में भी हल चलाने समय भी मिल जाता है। किसी लाखों में एक को या दो को ही ये मिल पाता है। पर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कुंडली में एस्ट्रोलॉजिकली हम इसको पा सकते हैं? तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जैसे कि मैंने बोला कि लाखों में एक या दो लोगों को ही मिल पाता है, क्योंकि सबके पूर्वजों तो इसको ज़मीन में गाड़ के नहीं रखे हैं ना। पर फिर भी कई मछुआरों को कभी कभी किसी बच्चे को खेलते हुए लकीली मिल जाता है। तो जिसकी किस्मत में है उसको मिलता है, जिसके किस्मत में नहीं है वो कितनी भी ज्ञानी है, कितनी भी यंत्र तंत्र मंत्र कर ले, उसको नहीं मिलने वाला होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जातक में ऐसे कौन से योग और कॉम्बिनेशन होता है जिससे हमको मदद मिलता है गुप्त धन प्राप्ति में। ये कोई एक या दो योग नहीं होता है जिससे हम लोगों को मिल जाए। जैसे राहु अगर 11th में बैठ गया तो आपको गुप्त धन मिल जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बहुत सारे 4-5 चीज़ें, 7-8 चीज़ें ऐसे जातक में होना चाहिए जिससे आपको गुप्त धन मिलेगा। ठीक है। पहला चीज़ जो होता है वो एक कुंडली में होता है लग्न और लग्न लड़ के बारे में। वैसे तो देखा जाए कि सारे लग्न के लोगों को पास पॉसिबिलिटी है कि वो गुप्त धन पा सकते हैं, लेकिन जो मेष और धनु लग्न के व्यक्ति होते हैं उनके पास थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है, चांसेस होता है कि उनको गुप्त धन मिले। मैं एक मेष लग्न की कुंडली ले रहा हूँ। यहाँ पे इसका जो अधिपति होता है वो मंगल होता है। यदि मंगल पहले, दूसरे, 5वें और 8वें, 10वें और 11वें हाउस में बैठ जाए तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है गुप्त धन पाने का। अगर मंगल चौथे घर में बैठ जाए तो एक नेगेटिव चीज़ें होता है गुप्त धन पाने का। ठीक है। ऐसा मतलब नहीं है कि मंगल अगर 11वें में बैठ गया, 10वें में बैठ गया तो मिल ही जाएगा आपको गुप्त धन, ऐसा नहीं है। वो एक पॉइंट है कि हाँ, आपके पास चांसेस है कि वो जो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है वो उनमें से एक है। और यहाँ पे मैंने लिया है उदाहरण के स्वरूप धनु लग्न की कुंडली। यहाँ पे जो बृहस्पति देव है वो लगने से और वो पहले, चौथे, 8वें और 11वें भाव में एक पॉजिटिव साइन देते हैं कि हाँ आपको मिल सकता है। लेकिन दूसरे हाउस में मकर राशि में बृहस्पति देव नीच का हो जाते हैं, तो ये एक नेगेटिव साइन होता है कि गुप्त धन आपको नहीं मिलने वाला है। फिर हम लोग बात करेंगे थर्ड एस्पेक्ट के बारे में। ठीक है। वो है आपके 8th हाउस, इसके लॉर्ड और इसका जो रिलेशन है दूसरे ग्रहों के साथ। अगर 8th लॉर्ड 11वें में बैठ जाए या 8th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ जाए या 8th लॉर्ड का कोई रिलेशन 11th हाउस या 2nd लॉर्ड के साथ हो जाए, 11th हाउस के लॉर्ड और 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ, 8th हाउस के लॉर्ड, 11th हाउस के लॉर्ड, 2nd हाउस के लॉर्ड मिलके एक जगह बैठ जाए, या 11th हाउस में या फिर 2nd हाउस में या खुद आके 8th हाउस में, तो भी एक अच्छा चांसेस होता है। दोस्तों, ये जो कुंडली है एक धनु लग्न की कुंडली है फिक्स से। और यहाँ पे जो चंद्रमा होते हैं वो होते हैं 8वें भाव का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड। 8th हाउस का लॉर्ड जो होते हैं चंद्रमा, वो अगर पहले, दूसरे, चौथे और 8th हाउस में खुद और 11th हाउस में बैठ जाए तो भी अच्छा एक पॉजिटिव साइन होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन करना भूल गया चंद्रमा को 8वें हाउस में लिखना, पर यहाँ पे भी चंद्रमा अच्छा देते हैं। और चंद्रमा अगर धनु लग्न की कुंडली में 8वें हाउस में बैठ जाते हैं तो आपको पानी के आसपास, पानी के अंदर से या किसी जलाशय, जलराशि के पास से आपको खजाना मिलने का चांसेस होता है। किसी को कहाँ, किस को कहाँ खजाना मिल सकता है कुंडली के अनुसार, वो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, या आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप मैसेज कर सकते हैं और आप अपना कुंडली दिखा के जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो 8वें हाउस होता है उसमें अगर चंद्रमा बैठ जाए, ज़रूरी नहीं कि धनु लग्न हो, धनु लग्न नहीं मैं बोल रहा हूँ, इन जनरल अगर 8th हाउस में चंद्रमा बैठ जाए वो फिर राहु या शनि के नक्षत्र में, तो वो भी एक अच्छा योग बनाता है गुप्त धन पाने का। ठीक है। फिर आता है
11th हाउस का पढ़िए। 11th हाउस जो होता है वो 8th हाउस से भी अच्छा होता है, क्योंकि वो होता है ईजी इनकम, ईजी गेन। कम परिश्रम से, कम मेहनत से आपको ज़्यादा लाभ 11th हाउस में 11th हाउस ही देता है। 11th हाउस में जितना भी ज़्यादा ग्रह रहेगा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। स्पेशली अगर 11th हाउस में राहु रह गया तो बहुत अच्छा होगा, और राहु का ऊपर से महादशा आ गया तो सोने पे सुहागा। और राहु का महादशा हो, राहु 11th हाउस में हो, और 8th और 11th लॉर्ड के साथ राहु का संबंध बन रहा हो, तो उस समय आपको ज़रूर ही वो मालामाल करके जाएगा। यानी आपको अकस्मात धन लाभ होगा, आपका हो, आपका पूर्वजों का हो, या किसी दूसरे का हो, ठीक है। वो किसी दूसरे का माल हो, आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो गड़ा हुआ हो, कहीं पे पड़ा हुआ हो, या आपको कम मेहनत से वो मिलेगा ही मिलेगा। और इस पीरियड में गुप्त धन पाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। 11th हाउस जो होता है उसका लॉर्ड, उसका अधिपति अगर पहले हाउस, दूसरे हाउस, 7वें हाउस और 11th हाउस में बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ तो राहु 11th हाउस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और मैंने बोला जितना भी प्लैनेट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो कुंडली लिया है वो एक धनु लग्न का कुंडली है। यहाँ पे राहु, ठीक है, अच्छा रिजल्ट देता है। राहु इन जनरल 11 में और 8वें भाव में गुप्त धन प्राप्ति के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। इसमें शुक्र जो है वो धनु लग्न में 11वां हाउस का अधिपति होता है। तो शुक्र भी अगर 11वें हाउस में बैठा हो, द्वितीय हाउस में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, या राहु के साथ बैठा हो तो भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो जो थर्ड एस्पेक्ट होता है वो राहु के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि राहु 11th हाउस और 8th हाउस राहु के लिए अच्छा होता है गुप्त धन प्राप्ति के लिए। फिर जो दूसरी चीज़ होता है वो है शनि। शनिदेव अगर 2nd, 3rd, 8th, 11th में रहते हैं तब भी वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है, और एक चीज़ जो होता है पूर्वजों के आशीर्वाद। पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना घर पे लड़ा हुआ सोना जो है वो आपको मिलने वाला नहीं है। तो उनका श्राद्ध पिंडदान अच्छे से करिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, काल सर्प दोष वाले का जो कुंडली होता है उनके पास घर के आसपास धन होता है, वो एक अच्छा इंडिकेटर है कि जिसके पास काल सर्प दोष है, जिसके कुंडली में काल सर्प दोष है, उसके घर के आसपास गड़ा हुआ धन, गुप्त धन हो सकता है। वो इसका यूज़ नहीं कर पाता है, या उसका मिसयूज़ कर देता है, या उसको जान ही नहीं पाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कुंडली में एस्ट्रोलॉजिकल मतलब एस्ट्रोलॉजिकली है कि नहीं, तो आप मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं और जानना है कि आपके आसपास अगर कुछ है कि नहीं, कि आपको कैसे पता करना है कि हाँ मेरे घर के पास कुछ चीज़ें है कि नहीं, ठीक है। वैसे तो 95% लोगों के घर के आसपास ये सब चीज़ें नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला 1-2 लाख लोगों में से 1-2 लाख को ही मिलता है, जैसे IIT में एडमिशन मिलता है उसी तरह। तो ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नमस्ते।